चीन डाल डाल तो भारत पात पात। चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए बहाने खोजता है तो भारत उसका जवाब अपने तरीके से देता है। एलएसी पर चीन की चालाकी की खबरें आती रहती हैं। नए गांव बसाने की सैटेलाइट तस्वीरें भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो तस्वीर पेश की है वो विस्तारवाद की नहीं बल्कि परिश्रम और पराक्रम की तस्वीर है। और ऐसा करके भारत ने चीन की दीवार से कहीं लंबी लकीर खींच दी है। आइए देखते हैं ऑपरेशन 77। शी जिनपिंग यानी विस्तारवादी मंसूबों का मास्टरमाइंड। शी जिनपिंग यानी पहले कर्ज दो फिर उस पर कब्जा कर लो। शी जिनपिंग यानी मुस्लिम देशों को अपने फायदे के लिए पटाओ फिर भारत के खिलाफ भड़काओ और चीन में मुसलमानों को तीसरे दर्जे पर रखो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यही सोच दुनिया को खलती है, चीन से उसका मुंह भंग करती है। जिनपिंग की इसी नकारात्मक सोच की वजह से आज दुनिया भारत की ओर देखने लगी है, तो भारत भी चीन को उसी के हथियार से उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ जवाब दे रही है। चीन की चालाकी को भारत का झटका। हिंदुस्तान का ऑपरेशन 77। आपने पहले वो तस्वीरें देखी जिसमें चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने के लिए एलएसी पर तेजी से गांव बसा रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को दुनिया देख चुकी है, लेकिन भारत भी एलएसी पर अपने 662 वाइब्रेंट विलेज बनाने के प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 77 गांव सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में हैं। आज आप जी न्यूज के साथ भारत के ऑपरेशन 77 की यात्रा पर हैं, यानी उस गांव में हैं जो चीन की चालाकी को मुंह चिढ़ा रही है। वो गांव जो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का पहला गांव है। आप उस गांव में हैं जो चीन के खिलाफ भारत के प्लान ऑफ एक्शन का एक हिस्सा है। प्रवेश के साथ ही आपको एक बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा है किबिथू जाने का रास्ता, यानी वो गांव जो भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। बच्चे सड़कों पर साइकिल चलाते दिख जाएंगे, खेलते कूदते दिख जाएंगे। जी न्यूज की टीम भी इस गांव में पहुंच गई है। मॉडल विलेजेस के तौर पर डेवलप करना शुरू किया। इरादा ये था कि एक तो जिस इलाके में कोई आबादी नहीं है वहाँ पर आबादी हो, जिससे चीनी सेना को मदद मिल सके सर्विलांस में और दूसरे नेटवर्किंग के काम में। मॉडल विलेजेस जो चीन में बनाए गए थे उनका जो न्यूक्लियस था वो चीन पीएलए के रिटायर्ड सैनिकों से शुरू होता था और उसमें साथ में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स होते थे। भारत ने भी वाइब्रेंट विलेजेस बनाने शुरू किए। एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश के किबथू गांव में वो तमाम सुविधाएं हैं जो किसी शहर को मात देने के लिए काफी हैं। सड़क, स्कूल, अस्पताल, खेल का मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, इंटरनेट। क्या क्या चीज़ें शुरू की गई यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज के तौर पर? सर, सबसे पहले मैं आप और आपकी टीम को इस किबिथू वाइब्रेंट विलेज में मोस्ट वेलकम करता हूँ सर। और इतना लंबा जर्नी तय करके यहाँ हमारे हालचाल को पूछने आए हैं सर। अंडर वाइब्रेंट विलेज के तहत में जो प्रोग्राम है सर, जैसे अभी आपके सामने में मैंने देखा ये सीसी स्टेप बना हुआ है, गवर्नमेंट क्वार्टर, टीचर्स क्वार्टर बना हुआ है, मेडिकल है, स्कूल वाइब्रेंट है। उसके बाद हमारा एक पीएचसी सब सेंटर है जहाँ पर लेबर रूम उसको भी बनाया गया है। उसके बाद में एक बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस के लिए इंडोर स्टेडियम भी बना है सर यहाँ पर। यानी वाइब्रेंट विलेज के तौर पर ही पिछले 2 साल में एक स्कूल को अपग्रेड किया गया, टीचर्स क्वार्टर्स बनाए गए, ये सड़क बनाई गई क्योंकि बारिश के वक्त यहाँ पे सिर्फ कीचड़ रहता होगा, तो ये सड़क बनाई गई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया गया और एक बैडमिंटन का हॉल बनाया गया। मोबाइल नेटवर्क में अभी ये इलाका थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन काम जारी है। इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। गाँव के लोग खुश हैं। लंबे इंतजार के बाद उनका गांव विकास की नई राह पर है। बॉर्डर पर थोड़ी दूर चीनी सैनिकों का जमावड़ा जरूर है, लेकिन डर काहे का जब भारतीय फौज उनके लिए ढाल बनकर खड़ी है। आप किबथू के रहने वाले हैं, एलएसी के पास बैठे हुए हैं, उधर चीनी सेना है। किबथू पे एक बार 1962 में हमला करके चीनियों ने कब्जा भी कर लिया था। आपको कभी ऐसा लगा कि चीनी दोबारा आ सकता है? नहीं, ऐसा दोबारा अभी हमारे दिल में महसूस कुछ भी नहीं होता सर। जैसे चंडाल देश को जानते हैं, हमारे लिए जैसे भारतीय सेना है और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है, हमारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं सर यहाँ पर। तो हमको कोई चिंता नहीं है सर।
हमारे लिए एक दो प्रॉब्लम है सर, तो वो चीज़ हम फेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक नेटवर्क इशू है सर, तो हमें नेटवर्क इशू की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे लिए जो ढाल बन के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए हमको नेटवर्क का डिमांड है सर। तो नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क इतना कंफर्टेबल टाइप से नेटवर्क नहीं चलता है। नेटवर्क का इशू अगर सॉल्व हो जाए, और ट्रांसपोर्टेशन है, आप इतने दूर रास्ते तय करके आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन अगर सही हो जाए और मेडिकल फैसिलिटी सही हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेंट विलेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी वाइब्रेंट विलेज बनने से फ़र्क आया है? हाँ, थोड़ा तो फ़र्क है सर। हाँ, क्या लग नया चीज़ क्या आ गया? नया चीज़ तो अभी एक्चुअली क्या है कि अभी 1 साल से तो फ़ोन ना हम लोग का एयरटेल कुछ चल रहा है। एयरटेल अब BSNL पे चलने लग गया कुछ ना। और फिर तो बाकी एक तो वो हो गया सबसे पहले तो ना। और बाकी क्या है कि आपको थोड़ा कुछ क्वार्टर ये सब कुछ बन गया अभी। जैसे स्कूल बना है, फिर आपका वो स्कूल का जो क्या बोलते हैं क्वार्टर बन गया। और बाकी थोड़ा रोड यहाँ पे सीढ़ी रूट ठीक हो रहा है ना। और सीढ़ी मतलब जैसे स्टेप बना, उसके बाद में मेडिकल का वो बन गया, वहाँ पे भी बना है और पीछे वहाँ पे भी बन गया, 2 जगह बना है। उसका बाद वो बैडमिंटन का वो हॉल उसका वो कर दिया। और बाकी तो ठीक है, पर किबिथु पहले से काफ़ी अच्छा है सर। कहावत है, एक पंथ दो काज, यानी काम ऐसा हो कि तीर 2 अलग अलग जगहों पर निशाना लगाए। किबिथु गांव के विकास से भारत चीन को टक्कर दे रहा है, तो सैलानी भी आने शुरू हो गए हैं। जब से इसमें टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा रोल जो है इंडियन आर्मी का है सर। इंडियन आर्मी ने इसको टूरिस्ट को काफ़ी प्रमोट किया है सर। उसके चलते अभी टूरिस्ट वगैरह आना काफ़ी शुरू हो गया सर। जैसे आगे BPM है, BPM को भी टूरिस्ट प्लेस में घोषित किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा। तो वहाँ पर भी टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में बिपिन रावत द्वार है, बिपिन रावत द्वार को देखने के लिए आते हैं। प्लस हमारे यहाँ पर असीम फाउंडेशन और इंडियन आर्मी द्वारा खुला हुआ एक बेकरी है आपके सामने में, उसको भी टूरिस्ट वगैरह काफ़ी विजिट आते हैं। इस बार में आने के लिए थोड़ा वो हो गया, रोड काम चल रहा है, वलंग तक तो आ रहा है, वलंग तक तो काफ़ी आ रहा है बोलता। और एक्चुअली क्या है ना, नीचे हाईवे कट रहा है अभी। जैसे हाईलंग और तेजू का भी जैसे हाईलंग से इस तरफ ना, वहाँ पे भी हाईवे कट रहा है। और हम लोग का यहाँ पे भी चल रहा है, जैसे याकुंग से लेके वलंग से इस तरफ याकुंग के बीच में ना। तो 2 जगह वहाँ पे टाइमिंग है, मतलब उसके लिए यहाँ पे इतना टूरिस्ट नहीं पहुँच पा रहा है इस बार में। तो 11-12 में भी सड़क बन जाएगा तो हाँ तभी आएगा सर। वो तभी ऐसे तो आ ही रहा था, दोंग तक तो काफ़ी आ रहा बोला। हम लोग की भी थोड़ा कम आ रहा है। बढ़ती ताकत और अर्थव्यवस्था का जो घमंड लेकर चीन घूम रहा है, LAC पर ये तस्वीरें चीन के अहंकार को तोड़ने वाली है। दुनिया की नजरों से भारत ने चीन के घमंड को पहले ही चकनाचूर कर दिया है, जब विश्व का भारत पर भरोसा भरपूर बढ़ा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, किबिथु गांव, अरुणाचल प्रदेश। जी न्यूज़।